हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर यानी पार्ट 2A में हमने बैक एक और लेग क्रैम्प्स को डिटेल में पढ़ा था। आज हम प्रेगनेंसी के दो और महत्वपूर्ण माइनर डिसऑर्डर्स को समझेंगे। एडिमा, स्वेलिंग, वेरिकोज वेन्स। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि कब स्वेलिंग सामान्य होती है और कब ये एक सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का संकेत हो सकती है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। एडिमा। स्वेल से पहले बात करते हैं एडिमा की। प्रेगनेंसी में कई महिलाओं के पैर, टखने और कभी-कभी हाथों में सूजन आ जाती है। ये देखकर कई प्रेग्नेंट वुमेन और उनके परिवार वाले घबरा जाते हैं। लेकिन हर स्वेलिंग खतरनाक नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडिमा क्या होता है। और डेफिनेशन एडिमा का अर्थ है बॉडी टिश्यूज में एक्स्ट्रा फ्लूइड का जमा हो जाना, जिसके कारण स्वेलिंग दिखाई देती है। प्रेगनेंसी में ये स्वेलिंग सबसे अधिक फीट एंकल्स में दिखाई देती है। कुछ महिलाओं में दिन भर खड़े रहने के बाद शाम के समय स्वेलिंग ज्यादा दिखाई देती है। कॉजेज अब समझते हैं कि प्रेगनेंसी में एडिमा क्यों होता है। 1. इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स बॉडी बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने के लिए अधिक ब्लड बनाती है। लगभग 40-50% तक ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो बॉडी में फ्लूइड भी बढ़ता है। यही एक्स्ट्रा फ्लूइड धीरे धीरे टिश्यूज में जमा होकर स्वेलिंग पैदा कर सकता है। 2. प्रेशर फ्रॉम इनलार्ज्ड यूट्रस। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, यूट्रस लगातार बड़ा होता जाता है। ये यूट्रस पेल्विक वेन्स और इंफीरियर वेना कावा पर प्रेशर डालता है। अब सोचिए, अगर वेन्स दब जाएंगी तो लेग से ब्लड आसानी से ऊपर हार्ट तक नहीं जा पाएगा। इसके कारण फ्लूइड वापस टिश्यूज में जमा होने लगता है। यही कारण है कि प्रेगनेंसी में पैरों की स्वेलिंग बहुत कॉमन होती है। 3. फ्लूइड रिटेंशन। प्रेगनेंसी हार्मोन्स बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़ा देते हैं, यानी शरीर ज्यादा पानी रोक कर रखता है। ये भी एडिमा का एक सामान्य कारण है। सिम्टम्स पेशेंट सामान्यतः बताएगी, मेरे पैरों में सूजन रहती है, जूते पहले आराम से आते थे, अब टाइट लगते हैं, शाम के समय स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है। एग्जामिनेशन में आपको दिखाई देगा स्वोलन फीट, स्वोलन एंकल्स, टाइट फुटवेयर, कभी कभी सॉक्स के निशान भी दिखाई देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट अब जानते हैं कि इडेमा को कैसे मैनेज किया जाए। एलिवेट द लेग्स। पेशेंट को सलाह दे कि बैठते समय पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें। इससे वीनस रिटर्न इंप्रूव होता है और स्वेलिंग कम होती है। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। लगातार लंबे समय तक खड़े रहने से स्वेलिंग और बढ़ सकती है, इसलिए बीच बीच में बैठकर आराम करें। लेफ्ट लैटरल पोजिशन। प्रेगनेंसी में सोने की सबसे अच्छी पोजिशन है लेफ्ट लैटरल पोजिशन। इससे यूटरस इंफीरियर वीना कावा पर कम प्रेशर डालता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, इडेमा भी कम हो सकती है। कंफर्टेबल फुटवेयर। लूज और कंफर्टेबल फुटवेयर पहने। टाइट शूज स्वेलिंग को और अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वेलिंग है तो पानी कम पीना चाहिए। ये गलत धारणा है। अगर डॉक्टर ने अलग से मना नहीं किया है तो पर्याप्त पानी पीना चाहिए। अच्छी हाइड्रेशन बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। क्लिनिकल एग्जाम्पल मान लीजिए, एक प्रेग्नेंट वुमन 32 वीक्स की प्रेगनेंसी में ओपीडी आती है। उसे केवल पैरों और एंकल्स में हल्की स्वेलिंग है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, यूरिन प्रोटीन नेगेटिव है, हेडेक नहीं है, विजन नॉर्मल है। ये फिजियोलॉजिकल इडेमा हो सकती है। अब दूसरा केस देखिए। पेशेंट के चेहरे पर अचानक स्वेलिंग है, हैंड्स भी स्वोलन है, ब्लड प्रेशर 150/100 इमेजी है। पेशेंट सिवियर हेडेक की शिकायत कर रही है। इस सिचुएशन को सामान्य इडेमा नहीं माना जाएगा। ये प्री एक्लैम्सिया का संकेत हो सकता है। व्हेन टू सीक मेडिकल केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। अगर पेशेंट में फेस स्वेलिंग, हैंड स्वेलिंग, सिवियर इडेमा, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लर्ड विजन, सिवियर हेडेक हो तो तुरंत मेडिकल असेसमेंट आवश्यक है, क्योंकि यह प्री एक्लैम्सिया की वार्निंग हो सकती है। ऐसी स्थिति को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेमोरी ट्रिक। इडेमा मैनेजमेंट याद रखने का आसान तरीका। लेग्स एल, लेफ्ट लैटरल पोजिशन ई, एलिवेट लेग्स जी, गुड हाइड्रेशन एस, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अवॉइड एंकल। वॉरिकोज वाइन्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। वॉरिकोज वाइन्स ये प्रेगनेंसी की एक और कॉमन कंप्लेंट है। डेफिनेशन। वॉरिकोज वाइन्स वे वेन्स होती हैं जो एनलार्ज्ड होती हैं, ट्विस्टेड दिखाई देती हैं, स्किन के नीचे उभरी हुई नजर आती हैं। यह अधिकतर लेग्स में दिखाई देती है। नॉर्मल वेन्स कैसे काम करती हैं? हमारी वेन्स के अंदर छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं। इन वाल्व्स का काम ब्लड को केवल हार्ट की दिशा में आगे बढ़ाना होता है। जब ये वाल्व्स कमजोर हो जाते हैं तो ब्लड नीचे लेग्स में जमा होने लगता है। इससे वेन्स फैल जाती हैं। यही वॉरिकोज वाइन्स कहलाती हैं। शॉसिस। प्रेगनेंसी में इसके कई कारण होते हैं। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से वेन्स पर वर्कलोड बढ़ जाता है।
हार्मोनल रिलैक्सेशन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वेन्स की वॉल्स को रिलैक्स कर देता है। इससे वेन्स अधिक फैल जाती हैं। इनलार्ज्ड यूटेरस ग्रोइंग यूटेरस पेल्विक वेन्स पर प्रेशर डालता है। ब्लड रिटर्न स्लो हो जाता है। ब्लड लेग्स में रुकने लगता है। धीरे धीरे वेन्स इनलार्ज होकर वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। रिस्क फैक्टर्स। कुछ महिलाओं में रिस्क ज़्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ओबिसिटी, स्टैंडिंग जॉब, ओल्डर मैटरनल एज ए सिम्टम्स। पेशेंट बताएगी पैरों में नीली नसें दिखाई देती हैं। पैर भारी भारी लगते हैं। दर्द रहता है। दिन भर खड़े रहने के बाद डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। लंबे समय तक लगातार खड़े ना रहे। अगर जॉब स्टैंडिंग वाली है तो बीच बीच में वॉकिंग करें। एलिवेट लेग्स। बैठते समय पैरों को ऊंचा रखें। इससे वीनस रिटर्न बेहतर होता है। रेगुलर वॉकिंग। वॉकिंग लेग मसल्स को सक्रिय रखती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन वेन्स से ब्लड को ऊपर हार्ट की ओर भेजने में मदद करता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। अगर डॉक्टर सलाह दें तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। ये वेन्स को सपोर्ट देती है। स्वेलिंग और पेन कम करने में मदद करती है। अवॉइड टाइट क्लोथिंग। बहुत टाइट क्लोथ्स पेल्विस और थाइस पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इसलिए लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग बेहतर रहती है। कुछ महिलाओं में इचिंग भी हो सकती है। क्लिनिकल टिप। वेरिकोज वेन्स सामान्यतः डिलीवरी के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन अगर पेशेंट को अचानक बहुत ज़्यादा पेन वेन के ऊपर, रेडनेस, वार्म स्किन, हार्ट स्वेलिंग हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन एडिमा एंड वेरिकोज वेन्स एग्जाम में दोनों के बीच अंतर पूछा जा सकता है। एडिमा फ्लूइड अक्यूमुलेशन होता है। स्वेलिंग दिखाई देती है। वेन्स सामान्य दिख सकती हैं। वेरिकोज वेन्स इनलार्ज होती हैं। ट्विस्टेड वेन्स दिखाई देती हैं। ब्लड पूलिंग मुख्य कारण होता है। मेमोरी ट्रिक। वेरिकोज वेन्स मैनेजमेंट याद रखें। वॉक। W वॉक डेली। A अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। L लिफ्ट लेग्स। K कीप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स इफ एडवाइज्ड। क्विक रिविजन। आज हमने 2 माइनर डिसऑर्डर्स पढ़े। एडिमा कारण, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, एनलार्ज्ड यूटेरस फ्लूइड, रिटेंशन मैनेजमेंट, लेग एलिवेशन, लेफ्ट लैटरल स्लीपिंग, हाइड्रेशन, कंफर्टेबल फुटवेयर। वेरिकोज वेन्स कारण, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, प्रोजेस्टेरोन, एनलार्ज्ड यूटेरस मैनेजमेंट, वॉकिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, लेग एलिवेशन, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। There are some exam point of view MCQs frequently asked in exam. Clinical Pearl. हमेशा याद रखें, mild swelling of the feet at the end of the day can be a normal physiological change in pregnancy. इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो इसे माइनर डिसऑर्डर ना माने। यह ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी की शुरुआत भी हो सकती है और तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने एडिमा और वेरिकोज वेन्स को डिटेल में समझा। अब तक हम प्रेगनेंसी के 8 महत्वपूर्ण माइनर डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर पार्ट 3 में हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेजिनल डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, फटीग और इंसोम्निया को उसी आसान क्लिनिकल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।